अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ डोनट्स की रेसिपी विच इज़ वेरी इजी एंड वेरी नाइस। दे टर्न आउट सो गुड, सो सॉफ्ट कि बेकरी के डोनट्स भी आप लोग को घर में बनाने का मौका मिलेगा और बिल्कुल बेकरी जैसा टेस्ट होता है इसका। 250 का ऑलमोस्ट 1 डोनट पड़ता है, बट इन दी होम वी कैन मेक 9 to 10 donuts in only 250 rupees. So here we start with the recipe. Please follow it with the proper instructions which I have mentioned in the writing above, so you can make it very nice and soft and they turn out very amazing. Just try this recipe, it's very easy and almost 15 to 20 minutes इसमें लगेगा आपको, other than the flour which you set for half an hour or more. बाकी रेसिपी बहुत ईजी है, so kindly follow it properly with the proper measurements and all. इस पर आपको ये ध्यान रखना है नीट करते हुए कि the things which I have mentioned you can all put them together, but we have to knead it with the egg material which we prepared before. So उसको इस तरीके से आपको डालना है slowly कि वो अच्छा सा आपका नीड हो जाए। अगर आपको लगे थोड़ा सा भी लगे कि गीला हो रहा है तो स्टॉप इंक्लूडिंग दैट मटेरियल इनटू इट, क्योंकि अगर आपने पूरा डाल दिया तो वो बहुत ज़्यादा ग्रीसी और अनमैनेजेबल हो जाएगा। सो दैट इज़ वाई द थिंग्स व्हिच आई हैव रिटन यू शुड मेक इट हाईलाइट एज इन योर माइंड एंड गिव इट अ प्रॉपर थिंग। यहाँ पर हमने चॉकलेट सिरप रेडी करा था। चॉकलेट सिरप डार्क चॉकलेट से अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। मेरे पास डार्क चॉकलेट उस वक्त अवेलेबल नहीं थी, दैट्स व्हाई आई प्रिपेयर इट विद दी कोको पाउडर। कोको पाउडर से प्रिपेयर किया हुआ वेरी थिन हो जाता है, थोड़ा सा पतला हो जाता है, रनी सा हो जाता है। तो आई हैव टू कुक इट मोर देन 5 to 10 मिनट्स जिसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सही रहे। बट ये हो गया था, उसके बाद मैंने बार बार डिप करे थे उसके अंदर, सो इट लुक्स गुड। इस तरीके से आपने चॉकलेट सिरप अपना तैयार कर लेना है। इफ़ यू डोंट हैव डार्क चॉकलेट सो दिस इज़ द ऑल्टरनेटिव व्हिच आई हैव प्रोवाइडेड यू इन माय वीडियो। इसको डो को पूरा आपका सेट हो गया, आप आने के बाद इसको आपने अच्छी तरीके से अपने काउंटर पे करके फिर आपको 1/2 इंच का रखना है कि वो कट हो के 1/2 इंच तक के डोनट्स रहें। और यू कैन टेक मोल्ड वट एवर यू वांट टू। बड़ा है अगर आपके पास का तो बड़े से ले लें। आई ऑप्ट फॉर दी मीडियम वंस क्योंकि बच्चे हैं, दे टुक 1 donut or 2, तो इट वुड बी क्वाइट ईजी फॉर देम टू ईट। इस तरीके से आपको छोटा कॉर्क ले लेना है कोई, सो इट विल गिव अ वेरी नाइस शेप। आफ्टर गिविंग दैम अ शेप यू शुड पुट इट फॉर 20 मिनट्स सो दैट ये और अच्छे राइज हो जाएं विद द शेप। एंड यू हैव टू फ्राई इट ऑन लो मीडियम हीट, क्योंकि अगर आप कुछ ज़्यादा हीट पे करेंगे तो वो फ़ौरन ही बर्न हो जाएंगे, अच्छे तरीके से कुक नहीं हो पाएंगे आपके। सो बी दैट इन माइंड। इस तरीके से आपको 50 सेकेंड्स पर साइड देना है फ्राइंग का। और एज सून एज यू पुट आउट देम फ्रॉम द ऑयल आफ्टर मेड देम at room temperature, you can dip it into the chocolate sauce and do the sprinkles over that, but I was not available with the sprinkles, so I put them on the bunties and whatsoever I have snacks in my home that time. I put them on those donuts. इस तरीके से आपके पास स्टैंड है तो इसके ऊपर आप अच्छी तरीके से डिप करके उसके ऊपर रखते जाएं सो दैट चॉकलेट विद फॉल डाउन। एक्सेसिव चॉकलेट देखिए थोड़ा सा इसमें लाइट कलर आ रहा है बिकॉज आई हैव थिन काइंड ऑफ सिरप।
but when they get dry I dip them again so that coating would be nice and tasty. देखिए हमारे पास ये इस तरीके से तैयार हो गए थे and they look so delicious. जैसे आपको देख रहे हैं इससे भी कहीं ज़्यादा ये delicious थे and they were very soft from inside and the taste were so amazing. You can try it at home. क्योंकि बोलने से तो समझ नहीं आएगा आपको, जितना आप ट्राई करेंगे and you will definitely like this recipe. Okay, till then take care, bye bye, Allah Hafiz.